निकी तंबोली ने क्या गलत किया? टास्क किस चीज़ का था? दो टीमें क्यों बांटी गई थी? डिप्राइव्ड क्यों रखा गया था? पॉइंट्स कैसे बनने थे? गेम कैसे आगे बढ़ना था? धोखे पर ना, धोखेबाजी पर। टीम्स क्यों डिवाइड की गई थी? क्यों निकी को उस टीम में डाला गया था? क्यों टीम का डिवाइड इस तरह किया गया था कि गेम आगे बढ़े? निकी अगर अपना गेम खेल रही, निकी ऐसा ही गेम खेलती है, बीच में लॉस्ट हो गई थी तो उन पर सब लोग चढ़ गए, निकी का गेम खराब है। यही नहीं, रुबीना नेगेटिव दिख रही है कि रुबीना ऐसा कर रही है। बॉस, देवोलीना क्या कर रही थी? देवोलीना ने पेस्ट्री के लिए निकी की अपब्रिंगिंग तक पहुंच गई। सुलेमानी कीड़ा, नल्ली, बिग बॉस 14 की नल्ली, राक्षसनी, पता नहीं क्या क्या, जन्मों की भूखी, वो सब कुछ सही था। एली के अंदर जो भरा हुआ था अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अब फ्रंट फुट में लड़ाई होगी। बहुत हो गया लुका छिपी, बहुत हो गया चाशनी में लपेट करके जहर के घूंट या जहर के चॉकलेट में ऊपर लपेटना, चाशनी का ढक्कन या वर्क लगाना, वो सब अब खत्म होने वाला है। असली रूप निकल कर सामने आने वाले हैं। राखी सावंत को पे इतने डोरे डाले अली और राहुल ने, सब बर्बाद। चूंकि उनके डोरे किसी पे नहीं चल पाए, वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाए। देवोलीना को कन्विंस कर रहे थे, मगर देवोलीना, बाद में देवोलीना को भी ये समझ में आया कि अगर वो हारती हैं, वो अपनी टीम को हराती हैं, तो राहुल की टीम जीतती है और उसके बाद निकी को सामान मिलेगा। तो देवोलीना भी उनके बहकावे में नहीं आई। राखी सावंत पे बहुत डोरे डाले, कुछ भी नहीं हुआ। विकास गुप्ता ने कुछ खास नहीं किया। विकास गुप्ता अंदर जाकर के 1 पॉइंट के लिए बिस्तर पर लेटे रहे। तो फ्रस्ट्रेट हो गए अली और राहुल, और फ्रस्ट्रेशन में इतना गलत कर रही है निकी तंबोली। रुबीना पे शौक ने कि वो क्यों साथ दे रही है, यहां से मुद्दा उठा। उसके बाद अभिनव ने मना किया, अभिनव सामने आ गए, अभिनव और अली की लड़ाई होने लगी। अभिनव ने एक बात कही कि वो अपना गेम खेल रही है, हम कोई फिजिकली, कि रुबीना ने क्यों नहीं रोका उस समय जब विकास गुप्ता अंदर थे और निक्की अंदर जा रही थी, तो क्यों नहीं रोका? वैसे जब निक्की अंदर थी तब देवोलीना अंदर आई, तब किसी ने नहीं रोका। तब तो विकास गुप्ता खुद उसको, जब अंदर से निक्की ने कहा कि मीटू वाला, उसे याद दिलाया कि ये इल्ज़ाम लगाया था, लांछन लगाया था, भड़क गई देवोलीना और वो अंदर आने लगी। विकास गुप्ता ने खुद कहा कि जा अंदर और फाड़ दे या समथिंग लाइक दैट। तो उस समय सेम कानून निकी के लिए सही नहीं है, देवोलीना के लिए सही है। देवोलीना गेम खेल रही है। देवोलीना एक लाइन बोल रही थी जो काट दिया कि मैं उनके, आपके लिए खेलूंगी तो वो सही होगा, उनके लिए खेल रही तो गलत है। और क्या गलत किया रुबीना ने या देवोलीना ने? अगर 1 यूनिट 2 यूनिट वो काउंटिंग था और निकी का गेम यही था, निकी अपने खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए खेल रही थी, जिसका ये गेम था। गेम 2 तरह से होता है, तो अपनी टीम के लिए खेलो या अपने दोस्तों के लिए खेलो। यहाँ पर टीम उल्टी डिवाइड हुई थी। जो राहुल और एली उनके दोस्त नहीं है, तो निकी ने सिलेक्ट किया कि वो खुद के लिए खेलेंगे, अपने दोस्तों के लिए खेलेंगी। तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? देवोलीना ने बहुत सारी बातों का खुलासा करने की कोशिश की। उन्होंने निकी पे ये तोहमत लगाई कि निकी राहुल के पास गई, मगर राहुल के पास दाल नहीं गली, तो वो रुबीना के पास आई हैं और रुबीना के फैंस का इस्तेमाल कर रही हैं, रुबीना को यूज़ कर रही हैं। ये बात देवोलीना ने रुबीना के दिमाग में डाल दी है। रुबीना चूँकि घर से बाहर नहीं निकली हैं, अभिनव घर से बाहर नहीं निकले हैं, और ये तो फैक्ट है कि जो रुबीना का साथ देता है, रुबीना के फैंस उसका साथ देते हैं। तो इसमें तो कोई गलत मतलब बात ही नहीं है। इसमें ये बात तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन इस बात का मतलब गलत लगाया जा सकता है क्योंकि चूँकि अभी गेम फिलहाल पीक पर चल रहा है, जहाँ रुबीना निकी के साथ खेल रही हैं। रुबीना, निकी, अभिनव और काइंड ऑफ राखी, ये चारों ऑन एंड ऑफ, 4 में से 3 जन साथ रहते हैं। चारों बहुत रेयर साथ रहते हैं। आज लेकिन निकी का खेल देख करके, जब वो यहाँ से वहाँ कूद रही थी एक एक पॉइंट के लिए, एक सोफे पे दूसरे सोफे पे, तो राखी ने कहा कि मैं तुम्हारी फ़ैन बन गई। बहुत गुस्सा आया राहुल रैली को कि तू फ़ैन बन गई, तू जब वो ऐसे कर रही थी तो फ़ैन बन गई। वैसे आज जिस लेवल की लड़ाई, हम इस पर आएंगे, जिस लेवल की लड़ाई
देवोलीना और निकी में हुई, ओ हो, राक्षसनी जन्मों की भूखी तू, सीजन 14 की सबसे, निकी तंबोली सीजन 14 की सबसे बड़ी नल्ली। और निकी तंबोली, चल चल चल, फुट 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 फुट, चल फुट, चल फुट, चल तू नल्ली है, चल निकल इधर से, चल चल चल, बोलती रहे, आजा पीछे पीछे पीछे, मीटू का लांछन लगाती, चल। मतलब किस लेवल का, ओ माय गॉड। राखी और अर्शी की बोलती बंद, सिट्टी पिट्टी गुम, किसी के मुंह से एक शब्द, मेरा सर दर्द हो रहा है आज का एपिसोड देखकर, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शुरुआत जिससे हुई थी, जो राहुल और रुबीना का है, इस पे हम डिस्कशन कर चुके थे। आज क्लियर कट रुबीना ने कहा कि वो कैसे रिफ्लक्स में आगे आई, वो पैर उनका टकराया था पत्थर, जैसा मैंने पत्थर देखे बिना ही मैंने कहा था। जो क्लिप हमने देखी उसमें पत्थर नहीं दिखाई पड़ा था। बिग बॉस भी बड़े शाणे हैं, जो क्लिप लाइव फीड में दिखाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती है। वैसे लाइव फीड में ये भी दिखाया था, जहाँ राहुल और अली ने खुद माना था कि वो, उनका हाथ आगे आने का कारण था, उनका पैर टकरा गया था। तो उस मुद्दे पर लेकिन रुबीना आज भड़क गई थी, भयंकर भड़की थी। उनको लगा कि क्या बार बार, क्या मतलब बार बार आना, कुछ भी कहना, हस्बैंड को कुछ भी कहना, उस पर भड़क कर उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कहा भी कि 1 मिनट को मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक जोरदार थप्पड़ मारूं और शो से बाहर निकल जाऊं। उसके बाद एली बार बार ये मुद्दा बिठाते कि धमकी दे रही, सलमान खान देख लेंगे, वीकेंड के वार की बात कि सलमान खान देख लेंगे, आकर देख लेंगे, धमकी दी गई, हमको धमकी देने के बारे में ऐसे कहा है। जबकि इसके बाद खुद कल के एपिसोड में एली और अभिनव में बंदर और भैंस बाहर देख लेंगे, थुक्के चाटना, जहां तू बोलेगा वो आ जाऊंगा। सिद्धार्थ और आसिम हम देख चुके हैं और वो अल्टीमेट था, अल्टीमेट। मुझे नहीं लगता एली और अभिनव, अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छी गुड लुकिंग गाइज हैं दोनों, स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों का ऑरा है। लेकिन सिद्धार्थ और आसिम का जो वो हुआ था, दैट इज़ नॉट रिपीटेबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको रिक्रिएट किया जाए। रिक्रिएटेबल, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ राइट इंग्लिश और नॉट, बट वो दोबारा रिक्रिएट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी आर डन विद इट। लेकिन हाँ, मज़ा इसलिए आएगा कि अभिनव जो डार्क हॉर्स की तरह वो उभर कर आ रहे हैं। अब तक जो सेब छील रहे थे, आलू छील रहे थे, पराठे बना रहे थे और वर्कआउट कर रहे थे और अपनी बीवी की सलाह ले रहे थे, उनको सलाह दे रहे थे, अब वो खुलकर सामने आए हैं। और अब अगर देखा जाए आज के खेल में देखूं मैं, तो मुझे टॉप 3 में अभिनव लगते हैं और सम टाइम मुझे एली लगते हैं। राहुल नंबर 4 पर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। एजाज तो बाहर ही निकल गए, जैस्मिन बाहर ही निकल गई। तो फिलहाल ये खेल अलग लेवल में चल रहा है, बिल्कुल अलग लेवल में। राखी सावंत सुपर एंटरटेनमेंट है, सुपर एंटरटेनमेंट। आज उन्होंने रोज इस पूरे लफड़े में भी वो कम से कम 4 से 5 सीन अपने नाम कर लेती है, जहाँ बोलती है ए यू बर्गर, यू कम टू मी, आई लव यू बर्गर, आई लव यू केक, केला तो मेरा पेट भर देना, ये कल कहा था उन्होंने। ये सब राखी सावंत कर सकती हैं, बिना किसी झगड़े के भी कंटेंट क्रिएट करना, और उस कंटेंट को इतना हाइप मिल रही है दर्शकों से क्योंकि वो जेन्युइनली एंटरटेनमेंट है। निकी और देवोलीना को आज रुबीना ने समझाया। वो एजाज देवोलीना ने अंदर आके एक अपना पक्ष भी रखा, क्योंकि बाहर वो रुबीना को सपोर्ट कर रही थी। बार बार रुबीना के फैंस देवोलीना को सपोर्ट कर रहे थे। उनको लगता था कि देवोलीना अंदर जाएंगी तो वो रुबीना को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपना पक्ष, जब बिग बॉस ने उनको रुबीना की टीम में डाला, वो अंदर गए विकास गुप्ता के सामने, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि मैं एजाज के लिए आई हूँ, एजाज मुझे बता कर गया है कि ये लोग मुझसे इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोग हैं जो मुझ पर टारगेट करते हैं, तो कुछ लोग यानी रुबीना और अभिनव और निकी और बाकी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एली है, और उसके बाद राहुल से अभी मेरा कनेक्शन बनना शुरू हुआ है। तो ये तमाम बातें याद करके सॉरी, देवोलीना ने विकास का हमने बताया, यानी अपना पक्ष वो साफ कर रही थी कि मैं क्यों ये गेम दिखा रही हूँ। और उसके बाद जब रुबीना ने उनको समझाया, जिसके बारे में मैंने वीडियो सबसे पहले, परसों देर रात का ये वीडियो है, परसों तो रात को ही मैंने वीडियो बनाकर सवेरे अपलोड किया था,
मैंने आपको बताया था, जहाँ रुबीना और अभिनव समझाते हुए नजर आ रहे हैं, देवलीना को समझाया था उन्होंने कि तुम एजाज की प्रॉक्सी भले हो, लेकिन तुम खुद एक खिलाड़ी हो, तुमको अपने लिए खेलना है, तुम किसी की पपेट नहीं बन सकती हो, तुमको अपना गेम खेलना है, तुमको अपने तरीके से खेलना है। और उसके बाद ये भी समझ में आया कि अगर देवोलीना रुबीना की टीम को हराती हैं तो राहुल की टीम जीतती है, और राहुल की टीम में निक्की है, निक्की को राशन मिल जाएगा जो देवोलीना को अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक देवोलीना के कार्ड्स खुले नहीं कि देवोलीना असल में क्या करने वाली है, क्या करना चाहती हैं, क्योंकि देवोलीना ने बाद में ये भी कहा कि रुबीना तो अपना गेम बर्बाद कर रही है, तुझे ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ रुबीना ने देवोलीना को समझाया, वहीं देवोलीना भी रुबीना के कान भर रही है और ये बात उसने रुबीना के दिमाग में डाल दी है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जब आप घर के अंदर रहते हैं, कोई बात कहता है तो बात आपके दिमाग में घर कर जाती है, और देवोलीना ने आज ये बात कह दी कि ये तुझे यूज़ कर रही है रुबीना, ये तेरी सगी नहीं है। राहुल ने जब इसको ठुकरा दिया, पहले राहुल के पास गई, राहुल के ठुकराने के बाद वो यहाँ आई है। राहुल ने ठुकराया नहीं था, राहुल ने उसको कमिटमेंट नहीं दिया था, तो वो कमिटमेंट तो रुबीना भी नहीं दे सकती, क्योंकि रुबीना के प्रायोरिटी भी अभिनव होंगे जब मौका मिलेगा तो। सेकंड चॉइस के लिए वहाँ पर अर्शी और निक्की में था कंपटीशन, जहाँ पे उन लोगों ने अर्शी को चुना, क्योंकि निक्की पे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद निक्की यहाँ आई तो रुबीना के दिमाग में बात डाल दी। अभिनव ने हालांकि ये सवाल पूछा कि फैंस का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि अभिनव को शायद अब तक फैंस का खेल इतना पता नहीं है, शायद रुबीना को भी पता नहीं कि फैंस बाहर क्या कर रहे हैं, क्या स्टेटस है, कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं चाहती थी, आज मैंने इंटरव्यू में बात भी की, शायद वो इंटरव्यू आप देख चुके हैं या कल देखेंगे वो पार्ट, कि 2 दिनों के लिए इन लोग को भी बाहर आना चाहिए, इनको जानकारी मिलना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए बाहर क्या चल रहा है, कितनी तारीफ हो रही है, इनके गेम का क्या चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो ये बातें पता चलनी चाहिए। एनीवेज, लेकिन देवोलीना ने दिमाग में सुलेमानी कीड़ा उसने कहा निक्की के लिए, मगर एक शक का कीड़ा, आशंका का कीड़ा, जहर का कीड़ा उसने रुबीना के दिमाग में देवो ने डाल दिया है। और अगर ये कीड़ा बढ़ता है तो निक्की के लिए मुसीबत हो सकती है, और ज़बरदस्त मुसीबत हो सकती है, इसमें कोई दो राय। वैसे देवोलीना ने निक्की की अपब्रिंगिंग पर सवाल उठा दिए, एक केक के पीस से लेकर के इतने पर्सनल कमेंट्स, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, उस पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। देवोलीना पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। देवोलीना का हर एक्ट जस्टिफाइड था राहुल के लिए। वो तब भी जस्टिफाइड थी जब वो अंदर गई है, पॉइंट्स दे रही थी, वो तब भी जस्टिफाइड थी जब उन्होंने कहा मैं तुमको जिताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देवोलीना को उनको अपने टीम में लेना है एजाज की जगह पर, और बार बार वो एजाज का याद दिलाकर वो देवोलीना को लेंगे। यानी कि जो भी चीज़ वही सेम काम, निक्की करे तो गलती, देवोलीना करे तो गेम। मैंने शुरुआत में कहा गेम क्या है, गेम यही है ना कि 2 टीम्स हैं, एक टीम में से दूसरी टीम वाला आदमी जो अगली टीम के एक आदमी को फोड़े और वो उनके लिए पॉइंट्स दे उनको, यही तो गेम है ना। तो अगर ये गेम के इसी एस्पेक्ट को, रूल को ध्यान में रखते हुए निक्की अगर राहुल की टीम को हरा रही है, पछाड़ रही है, तो वो गलत गेम कैसे खेल रही है? शी इज़ प्लेइंग फॉर हरसेल्फ। और एक के बाद एक जो चैलेंजेस आ रहे हैं या बाहर से लोग आ रहे हैं, विकास गुप्ता वो राहुल का सपोर्टर, देवोलीना आई वो राहुल के सपोर्टर, सोनाली फोगाट आई वो बन गई राहुल के सपोर्टर। तो मतलब अगर कोई आपकी टीम में ना खेले तो वो गलत। एली आज तिलमिला गए थे, वही तिलमिलाहट उनकी आगे दिखाई पड़ी है जो गेम में कल दिखने वाली है। हालांकि गेम के बीच बाकी जो 3 धाकड़ घाघ महिलाएं हैं, राखी, अर्शी और सोनाली फोगाट, दुबक के बैठ गई जब निक्की और देवोलीना का ये तांडव मचा। ओ माय गॉड, तांडव शब्द बोलते ही दूसरा तांडव जो आज मुंबई में मचा था वो याद आ गया वेब सीरीज को लेकर। लेकिन गजब का एक गजब एंगल अगर मैं कहूँ तो आज क्रिएट हुआ है निक्की और देवोलीना में। देवोलीना ने आते ही धमाका किया है। देवोलीना जिसमें एक्सपर्ट है, जब वो आती है तो धड़ाम से ज़बरदस्त तरीके से धमाका करती हैं, और उन्हें धमाका किया है। आपको देवोलीना का गेम कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, देवोलीना आगे एजाज के लिए खेलेंगी
या फिर वो खुद खेलेंगी वो देबोलीना जो रुबीना को सपोर्ट कर रही थी, वो देबोलीना नजर आएगी, या फिर वो निक्की को रुबीना से दूर करने की कोशिश करेंगी। क्या राहुल का गेम खराब हो रहा है? क्या एली के पीछे पीछे चलते हुए राहुल का गेम वाकई बेहद खराब हो गया है? ज़रूर बताएं। पर देबोलीना ने अनएक्सपेक्टेड गेम खेला। बाहर से वो ये झांसा देकर गई थी कि रुबीना को सपोर्ट करने वाली अंदर जाते ही टर्न आउट हो गई। हालांकि टर्न हो गई, क्या होगा गेम उनका आगे बाकी है। टास्क रद्द कराने की भी बार बार मैं रद्द करवाऊंगी टास्क, देबोलीना ने कहा, एली ने भी कहा। तो कहीं ना कहीं टास्क रद्द करने पे इतना कुछ होने के बावजूद ये सब टास्क रद्द होने की बात कर रहे हैं। वैसे आज एक क्यूट मोमेंट था जहाँ राखी सावंत ने कहा मैं बीमार थी, तुम दोनों निक्की निक्की कर रहे हो, तुम दोनों, ये इस पर मैंने वीडियो बनाया था। हाँ, और तुम लोगों को ज़रा भी पड़ी नहीं है, तुमने आकर मुझे हग नहीं किया। राखी तुम वाकई दिल जीत रही हो, वाकई अगर बहुत ज़्यादा कोई दिल जीत रहा है तो वो राखी है। जिस तरीके से राखी ने कहा कि तुम लोगों ने हग नहीं किया, मेरा दिल किया कि मैं जाके राखी को हग कर लूँ। मतलब बहुत क्यूट। जब विकास ने उसमें चाबी भरी तब भी आकर के वो चाबी भर के खिलौने की तरह ही चल रही थी, वो बिल्कुल भी रियल वो उन पर गुस्सा नहीं दिखा रही थी, वो सिर्फ चाबी भरे हुए खिलौने की तरह एक्ट कर रही थी। आपको आज का खेल कैसा लगा ज़रूर बताएं। कल अभिनव और एली के बीच में क्या आने वाला है इस पर हमारी नज़र है। हम सारी खबरें सबसे पहले आपको देंगे फीफा फूज पर, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।